हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको व्याकरण मणिका का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है संज्ञा। क्या नाम है? संज्ञा। और ये बेटा आपको शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। फर्स्ट से हमारे यहाँ संज्ञा की परिभाषा करानी शुरू करा दी जाती है, परिभाषा करा देती है, उसके उदाहरण करा देते हैं। लेकिन आप जो है इसमें संज्ञा की परिभाषा और भेद, इसमें उसके भेदों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि संज्ञा क्या है, उसके कितने भेद हैं और किस भेद में क्या क्या अंतर है, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो बेटा देखिए यहाँ पर पेज नंबर 58 है आपकी बुक में, बुक है आपकी ये पेज नंबर 58 चैप्टर नंबर 9। सभी के पास बुक है तो आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए और अभी मैं वन बाय वन आप लोगों से पूछूंगी कि क्या था, किसकी डेफिनेशन क्या थी, किसमें मैंने आपको क्या बताया था, किसमें क्या कहाँ पर आना चाहिए और कैसे आप पहचानोगे कि यहाँ पर कौन सी संज्ञा है। 5 प्रकार की संज्ञा यहाँ पर बताएंगी हैं, तो आपको उसके बारे में मैं वन बाय वन आपको समझाऊंगी। उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगी भी, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जिनके पास बुक है ओपन कर लीजिए और सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि आपको बताया क्या जा रहा है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा। इस संसार में प्रत्येक प्राणी, स्थानीय आदि को हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। सिंपल पढ़िए डेफिनेशन, किसी भी स्थान, वस्तु, प्राणी या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? या कि मन के भाव का कोई ना कोई नाम होता है। उदाहरण के लिए हम निम्नलिखित चित्रों के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे। ताजमहल की सुंदरता अतुलनीय है, तो ताजमहल यहाँ पर क्या है आपका? संज्ञा। कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी प्रसिद्ध है, तो कृष्ण और सुदामा दोनों नाम हैं। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। पुस्तक मेज पर है। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। मैं बचपन में पतंग उड़ाता था। ये एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। आप यहाँ पर ये देखोगे कि इसमें क्या संज्ञा है और कहाँ क्या प्रयोग हो रहा है। उपयुक्त वाक्यों में कृष्ण, सुदामा, महात्मा बुद्ध व्यक्तियों के नाम हैं। ताजमहल, स्वर्ण मंदिर, अमृतसर स्थानों के नाम हैं। पुस्तक, मेज, पतंग ये वस्तुओं के नाम हैं। सुंदरता, मित्रता ये भाव के नाम हैं तथा बचपन की अवस्था का नाम है। इन नाम वाले सभी शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? संज्ञा। तो ये थी आपकी परिभाषा। अगर हम देखें संज्ञा की, तो परिभाषा क्या है बेटा? यहाँ पर सिंपल तरीके से यहाँ पर समझेंगे। किसी प्राणी, वस्तु, यहाँ पर लिखेंगे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, कॉमा लगा देंगे बीच में, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? किसी भी, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, चाहे वो किसी प्राणी का नाम हो, वस्तु का नाम हो या फिर स्थान का या भाव का नाम, वो सब क्या है आपके बेटा? संज्ञा है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? आप लोगों ने परिभाषा पहले से भी पढ़ी हुई है और यहाँ पर देखने से भी आपको क्लियर हो गया है। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे हम संज्ञा के भेद। आप लोग भी देखेंगे, तो हाँ हमने देखा है संज्ञा के भेद। आप बात करते हैं बेटा संज्ञा के जो भेद होते हैं वो यहाँ पर कितने हैं? 3 भेद बताए हैं संज्ञा के। सबसे पहला है आपका, कौन सा भेद है यहाँ पे? सबसे पहला है आपका व्यक्तिवाचक। कौन सा है? व्यक्तिवाचक। दूसरा है आपका जातिवाचक। कौन सा है? जातिवाचक। और तीसरा है वो है आपका भाववाचक। तो ये संज्ञा के मैन 3 पार्ट। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम संज्ञा के तो 5 भेद होते हैं, तो तीसरा वाला भेद होता है वो जातिवाचक से लिया जाता है, जिसका द्रव्यवाचक
और समूहवाचक। लेकिन जो काउंटिंग मैन है वहाँ पर आपका 3 की बात की जा रही है। अब हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, या तो किसी व्यक्ति स्थान का बोध करा रहे हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी, दीपांशु नाम हो गए, वस्तु शताब्दी एक्सप्रेस, स्थान दिल्ली, ये इनमें से जो नाम होते हैं वो क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। अब हम जातिवाचक का बात करते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जो शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति का यानी पूरी जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे प्राणी में मनुष्य हो जाएगा, पशु हो जाएंगे, पक्षी हो जाएंगे, अध्यापक हो जाएंगे, किसान हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए वस्तु में खिलौना हो जाएगा, किताब हो जाएगा, भवन हो जाएगा, और स्थान में रेगिस्तान, देश, पर्वत, मंदिर, विश्वविद्यालय, ये हो जाएंगे यहाँ पर। अब भाववाचक संज्ञा की अगर हम बात करते हैं तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो आप लोग देखेंगे गुण, दोष, भाव, दशा का बोध कराने वाले, किसी की अच्छाई, किसी की बुराई, किसी की भाव का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं आपके भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे बहुत शांत है, ठीक है, बहुत सुंदर है, इसकी सुगंध बहुत अच्छी है, इस बचपन कैसा है इसका, बुढ़ापा कैसा है इसका, ये सारे शब्द आ जाते हैं यहाँ पर जो आपका क्या कराते हैं भाववाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत तरह से संज्ञाएं बढ़ रही हैं, तो हम सबसे देखेंगे इनका दोनों में अंतर क्या है। किसमें, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में। अगर देखो जातिवाचक में हम बात करें तो जातिवाचक में, व्यक्तिवाचक में क्या होता था किसी विशेष, तो अगर हमने यहाँ पर लिख दिया अध्यापक, ठीक है, दोनों का हम डिफरेंस देख लेंगे जाति में और व्यक्ति में। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया अंतर, देखो यहाँ पर अगर हमने पर्वत लिख दिया तो ये क्या हो गया जातिवाचक है। अगर हमने किसी पर्वत का नाम लिख दिया, ठीक है, जैसे हम लिख दिया माउंट एवरेस्ट, ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर नाम लिख दिया तो ये क्या हो गया आपका व्यक्तिवाचक बन गया, क्यों विशेष जगह का नाम लिख दिया। अब हमने यहाँ पर अगर शहर लिखा तो शहर क्या हो जाएगा जातिवाचक होगा। अगर शहर का हमने नाम लिख दिया किसी एक का तो वो क्या बन जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऐसे ही हमने देखो यहाँ पर लिखा अगर किताब लिख दिया हमने तो वो क्या हो जाएगा जातिवाचक। अगर हमने किसी किताब का नाम लिख दिया यहाँ पर, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर महाभारत लिख दिया, या हमने आपकी रुचिरा लिख दी जो आप पढ़ती हो, तो ये क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आया, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर है, दोनों को ढंग से आप एक बार और देखोगे। अब उसके बाद हम चलते हैं भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञाएं हैं वो 4 प्रकार से बनती हैं। कितने प्रकार से बनती हैं 4 प्रकार से बनती हैं। किससे बनती है, पहले सर्वनाम से बनती है, ठीक है, दूसरी किससे बनती है आपकी विशेषण से बनती है, ठीक है, और जो तीसरी वाली है वो क्रिया से बनती है। किससे बनती है क्रिया से। तो कितनी हो गई है जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा से बनती है जातिवाचक संज्ञा से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा से। फिर इसके बाद सर्वनाम से, सर्वनाम से कैसे बनती है आप देखोगे, सर्वनाम से अपना का क्या बन जाएगा अपनत्व बन जाएगा, मम का क्या बन जाएगा ममत्व बन जाएगा, और जातिवाचक से कैसे बनेगी मित्र से मित्रता, जैसे लिखा जातिवाचक। तो ये हो जाएगी हमारी पहला वाला। जातिवाचक से कैसे बनेगी, तो मित्र है तो क्या बन जाएगा इसका मित्रता, क्या बन जाएगा इसका मित्रता। सर्वनाम से अपना से क्या बन जाएगा अपनत्व, ठीक है। अब बात करते हैं विशेषण से। विशेषण से क्या बन जाएगा, देखो सुंदर से क्या बन जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी सुंदरता, तो ये हो जाएगी आपका विशेषण से। क्रिया से कैसे बनेगी, क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, पढ़ना से, ये पढ़ना क्या है क्रिया है, तो इससे क्या बन जाएगी आपकी पढ़ाई, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर, कौन सा संज्ञा का चैप्टर। बेटा आप लोग इसे ढंग से पढ़ेंगे, किससे
कौन सी संज्ञा बन रही है? संज्ञा कितने प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनती है? तो 4 प्रकार से, जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। यहाँ मैंने दोनों का अंतर भी आपको बता दिया, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में क्या अंतर है। तो ये चैप्टर है आपका, इसका अभ्यास कार्य आप लोग खुद अपनी कॉपी में करेंगे और इस चैप्टर को ढंग से पढ़ेंगे और सभी परिभाषाएं आप लोगों को याद होनी चाहिए। ओके बेटा।